नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले हफ्ते की तेज सेल ऑफ और कठोर फेड टिप्पणी के प्रभाव को अब्सॉर्ब करते हुए लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट सोमवार के शुरुआती एशिया ट्रेड में स्थिर हो गई है। इन्वेस्टर्स ने एनालिस्ट की उस रिपोर्ट से उत्साह बढ़ाया है जिसमें कि सुझाव दिया गया है कि निकट अवधि में क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्थिर होने की संभावना है। JP Morgan Chase रिपोर्ट इस दृष्टिकोण का श्रेय CME बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट में गिरावट को देती है, जो आमतौर पर कमजोर प्राइस ट्रेंड का संकेत देता है। बिटकॉइन इथेरियम की कीमतों ने संबंधित प्रमुख स्तरों को पुनः प्राप्त कर लिया है। BTC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछली बार 0.10% बढ़कर $26,020 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो 0.25% की गिरावट के साथ $1,650.94 पर ट्रेड कर रही थी। दूसरी ओर बाइनेंस, कार्डानो, सोलाना और अन्य जैसे ऑल्ट कॉइन्स को ट्रैक्शन हासिल करते देखा जा रहा है। हालांकि रिपल XRP में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.22% कम होकर $1.05 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 9.10% बढ़कर $16.45 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.49 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $15.18 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमशः 9.10% और 92.24% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.04% कम होकर 48.23% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.14% बढ़कर 34,209.51 पर पहुंच गया। इस बीच पिछले शुक्रवार को US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने नए क्रिप्टो करेंसी टैक्स रूल्स प्रस्तावित किए। 2026 से शुरू होकर क्रिप्टो एक्सचेंज IRS और टैक्स पेयर्स को ट्रांजैक्शन से ग्रॉस प्रोसीड्स दिखाते हुए 1099 फॉर्म पर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 2027 में कंपनियों को ये रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी कि कस्टमर्स ने डिजिटल एसेट्स के लिए उनकी कॉस्ट बेसिस पर कितना भुगतान किया। DAX एग्रीगेटर 1inch नेटवर्क ने घोषणा की है कि वह अब कॉइनबेस के इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क पर काम करेगा। 1inch ने गुरुवार 24 अगस्त को एक ब्लॉग पोस्ट में बेस नेटवर्क पर अपने लिमिट ऑर्डर प्रोटोकॉल और एग्रीगेशन प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा की, जिसे कॉइनबेस द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टीम के अनुसार ये कदम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi सेक्टर में बढ़ने के उनके इरादे के अनुरूप है। बेस नेटवर्क पर 1inch 15 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी को मिलाकर शुरू होगा। यूनिस्वैप और SushiSwap के साथ NDEX ने हाल ही में बेस पर शुरुआत की है। 1inch $1 बिलियन से अधिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला एक प्रमुख DEX एग्रीगेटर इथेरियम, BNB चेन, एवलांच, पॉलीगॉन और आर्बिट्रम जैसे कई नेटवर्क पर डिप्लॉय किया गया है। 9 अगस्त को पब्लिक ओपनिंग के बाद से बेस नेटवर्क ने महत्वपूर्ण रुचि और वृद्धि का अनुभव किया है। 1inch लेयर 2 नेटवर्क पर लॉन्च किए गए कई प्रमुख डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में से एक है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक वायबल और आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है और इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में बदलाव आ रहा है। निकल डिजिटल एसेट मैनेजमेंट नामक लंदन बेस्ड कंपनी ने अपने एक्सटेंसिव ग्लोबल रिसर्च से प्रमुख निष्कर्ष साझा किए हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बदलते दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के स्टडी में पाया गया है कि 81% रिस्पोंडेंट्स ने DeFi इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बढ़ती अपील को स्वीकार किया। 23% ने DeFi ऑप्शंस के लिए बढ़ी हुई अपील व्यक्त की। ये बदलते लैंडस्केप पर प्रकाश डालता है जिसमें कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर्स DeFi प्रोटोकॉल्स और प्लेटफॉर्म की क्षमता को पहचान रहे हैं। हालांकि रिसर्च उन चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है जिनके फुल स्केल इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट होने से पहले रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी कंसर्न्स, KYC प्रोसेसेस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस प्राइमरी रोड ब्लॉक्स हैं। लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स यानी कि 47% ने लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला दिया। इसके अलावा 44% रिस्पोंडेंट्स ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा आत्मविश्वास से DeFi को अपनाने से पहले अधिक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वकालत भी की।
टेक्नोलॉजी संबंधित चिंताएं 40%, सिक्योर कस्टडी सॉल्यूशंस 37% और टैक्सेशन के आसपास अनिश्चितताएं 34% जैसे फैक्टर्स भी डीफाई इकोसिस्टम के भीतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क बेस पर एक डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल मैग्नेट फाइनेंस ने एक रग पुल किया और अपने यूजर्स से $6.4 मिलियन वर्थ के एसेट्स ले लिए। बेस नेटवर्क के ऑफिशियल मेननेट लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद ये घटना अब तक की सबसे चिंताजनक घटना है। 25 अगस्त को पेक्सशील्ड ने मैग्नेट फाइनेंस के रग पुल की पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि डेवलपर्स ने प्राइस ऑरेकल प्रोवाइडर में हेरफेर किया, जिससे उन्हें सभी एसेट्स विड्रॉ करने की अनुमति मिली। उन्होंने $1.34 वर्थ के डाई को एक नए एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया और $1 मिलियन की लूट को BNB चेन में ब्रिज कर दिया। ज्यादातर चुराए गए फंड ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम जैसे इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशंस में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जबकि $1.3 मिलियन डाई और 295 ETH जिनकी कीमत $486,000 है बेस नेटवर्क पर बने हुए हैं। एक एक्स यूजर और ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर जैक एक्सपीटी ने ऐसी घटना की संभावना का संकेत देते हुए एक कम्युनिटी अलर्ट पोस्ट किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन बार बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से प्रेरित दुनिया में बदलाव के लिए कैटलिस्ट साबित हुआ है। थोकॉइन AI टोकन के लॉन्च से ऑनलाइन मार्केटप्लेस के बदलने की उम्मीद है। थोकॉइन AI टोकन कटिंग एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI एल्गोरिथम्स का परिणाम है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी और AI की अवास्तविक क्षमता के बीच गैप को ब्रिज के प्रयास में प्रोजेक्ट 15 सितंबर तक हर टोकन को $208 में बेच रही है। थोरकॉइन AI टोकन इंडस्ट्रीज में इनसाइट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को बाधित करने और पर्याप्त रिटर्न जनरेट करने के लिए एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। टोकन में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में विविधता आती है और AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ पोटेंशियल का लाभ मिलता है। उनके कन्वर्जेंस में अर्ली इन्वेस्टमेंट से यील्ड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। थोरकॉइन AI टोकन सेल में पार्टिसिपेशन सीधा है। इंटरेस्टेड पार्टीज ईमेल के माध्यम से इंटरेस्ट की पुष्टि करती हैं या डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टीम तक पहुंचती हैं। अकाउंट सेटअप, वॉलेट परचेजेस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सहित संपूर्ण इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आलोक कुमार द्वारा स्थापित थोरकॉइन BTC, ETH और USDT जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुलिस और इंटेलिजेंस लीडर्स से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए हाल ही में पास लॉज को लोकल लेवल पर लागू करने का आग्रह किया। शाह और IB डायरेक्टर तपन डेका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन डेका ने स्पीडी जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को AI और फॉरेंसिक्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। शाह ने ब्रिटिश एरा इंडियन पेनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए पार्लियामेंट में 3 बिल्स भी पेश किए, जिसका उद्देश्य हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलना है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार करना और नागरिकों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा करना है। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल पेश किए गए। शाह ने नागरिकों के लिए समय पर जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टॉप पुलिस लीडरशिप से इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने का आग्रह किया और पुलिसिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया। शाह ने एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए एक दृष्टिकोण भी रखा और पुलिस ऑफिसर्स से इन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने का आग्रह भी किया। सरकार ने घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रूप से कैसे विकसित किया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन नवंबर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल समिट की मेजबानी करेगा। 1 से 2 नवंबर को ब्लैकहेल्थ पार्क में एक विश्व की पहली गैदरिंग होगी, जो कि फेमस ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स की साइट है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में नाजी जर्मनी द्वारा उपयोग किए गए एनिग्मा कोड को तोड़ दिया था। नेशनल म्यूजियम ऑफ कंप्यूटिंग, जिसमें कि दुनिया में ऑपरेशनल विंटेज कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है,
भी वहीं स्थिर है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने रेगुलेशन के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक समिट की घोषणा की है। ये घटना तब हुई है जब एक्सपर्ट्स अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजी के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। सुनक ने एआई को हमारी टाइम डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी कहा और लंदन में स्थित फ्यूचर ग्लोबल एआई रेगुलेटर का आह्वान भी किया। ChatGPT के क्रिएटर ओपनएआई अमेरिका के बाहर लंदन में अपना पहला ऑफिस खोलने के लिए तैयार है, जो कि एआई पावर हाउस के रूप में ब्रिटेन के लिए विश्वास मत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बायस और सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए एथिकल एआई यूज के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क का आह्वान किया। उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मोदी ने इंडस्ट्री लीडर्स से ग्रीन क्रेडिट अपनाने और प्लानेट पॉजिटिव एक्शंस के साथ लाइफ और बिजनेसेस को अपनाने का भी आग्रह किया। मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का आग्रह किया। ये क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बढ़ती चुनौती के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन सुनिश्चित करेगा। दुनिया एआई को लेकर उत्साहित है, लेकिन एल्गोरिदम, बायस और सोसाइटी पर इसके प्रभाव के बारे में एथिकल कंसर्न्स भी हैं। पीएम मोदी ने बिजनेस कम्युनिटीज और गवर्नमेंट से एथिकल एआई यूसेज सुनिश्चित करने, कई सेक्टर्स में पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस को पहचानने और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत उन्हें संबोधित करने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। मोदी ने ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोचेस पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान भी केंद्रित किया जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे। इन मुद्दों को संबोधित करके दुनिया कई सेक्टर्स में एआई के एथिकल यूज को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकती है। ब्लू चिप एनएफटीज में कठिनाइयां आ रही हैं, जैसा कि ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसन द्वारा जांचे गए डेटा से पता चलता है और उनकी फ्लो प्राइसेस में काफी गिरावट आई है। फर्म के अनुसार पिछले 30 दिनों में ज्यादातर ब्लू चिप एनएफटीज की फ्लो प्राइसेस में 25% से अधिक की गिरावट आई है। उसी समय कुछ कलेक्शंस की कीमतें काफी बढ़ गईं। पिछला महीना BAYC, DeGods, CryptoPunks, Azuki, Mutant Ape Yacht Club और Moonbirds जैसे टॉप एनएफटी कलेक्शंस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। DeGods में 55% की गिरावट आई। इसके बाद Azuki, Elementals और BAYC में क्रमश 48% और 27% की गिरावट आई। CryptoPunks की फ्लो प्राइस में 4.26% की गिरावट आई, जबकि MAYC और Moonbirds में 20% और 26% की गिरावट का अनुभव हुआ। हालांकि कुछ कलेक्शंस में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई, जिसमें कि मेलाडी का फ्लो प्राइस 66% बढ़कर 4.59 ETH हो गया, जो MAYC के 4.74 ETH की कीमत के करीब है। स्प्रोटो ग्रेमलिन्स एनएफटी कलेक्शन पिछले 30 दिनों में 262% बढ़ने के बाद 1.6 ETH के फ्लो प्राइस पर पहुंच गया। ज्यादातर होल्डर्स ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिसमें कि टॉप 20 में लेजेंडरी कलेक्टर्स थे और 6 असामान्य थे जिसके पास स्मार्ट मनी एड्रेसेस नहीं थे। कुछ कलेक्टर्स ने प्रॉफिट के लिए अपने एनएफटीज भी बेच दिए हैं। ओनली फैंस की पेरेंट कंपनी फिनिक्स इंटरनेशनल ने $19.889 मिलियन वर्थ के इथेरियम टोकन हासिल किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की अपने बिजनेस ऑपरेशंस का विस्तार करने और अपने रेवेन्यू सोर्सेज में विविधता लाने की योजना के अनुरूप है। ओनली फैंस द्वारा इथेरियम में इन्वेस्ट करने के निर्णय को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दिशा में एक स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग बिजनेस अपने यूजर्स को एक सेफ और ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए करने की योजना बना रहा है। जैसे जैसे बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, ये खरीदारी क्रिप्टोकरेंसीज और एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज के बीच बढ़ते इंटरसेक्शन को उजागर करती है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।